बहुत समय पहले की बात है। एक युवा बौद्ध भिक्षु था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते थे, चाहे वह चाहता ना भी। फिर भी तरह तरह के गलत और बुरे विचार उसके मन में उमड़ते रहते। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर बात पर गुस्सा कर बैठा था। दूसरों के प्रति जलन और घृणा की भावना रखा। लोगों को बुरे शब्द कह देता और मन में ही बुरे सपने और नकारात्मक कल्पनाएं करना करता रहता। वह इन आदतों से बहुत परेशान था। उसने कई उपाय किए, बहुत प्रयास किया कि इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सके, पर कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन वह बहुत उदास और हताश हो गया। वह अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु अत्यंत ज्ञानी और आत्मा शांत थे। युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे मिटाऊं? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बुरे विचार बादलों की तरह है जो स्वच्छ आकाश को ढक देते हैं। यदि तुम आकाश को साफ देखना चाहते हो तो इन बादलों को हटाना होगा। इसी तरह यदि तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि इन विचारों की जड़ कहाँ है और उस जड़ को नष्ट करना होगा। लेकिन शिष्य इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया इसे थोड़ी और स्पष्टता से समझाइए। तब गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते पर एक सांप देखा। सांप देखते ही वह डर गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह उसका पैर पर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं था बल्कि सांप के आकार की लकड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि नुकसान एक लकड़ी से नहीं हुआ बल्कि उसे अपने डर और नकारात्मक सोच से हुआ। कहानी समाप्त करके गुरु ने कहा, बेटा, मन से नकारात्मक विचार भी इस सांप जैसे हैं। वे असली कारण नहीं होते। असल कारण तुम्हारे भीतर छुपे भय, असुरक्षा और बीते हुए अनुभव है। ये ही तुम्हें मन में बुरे विचार और क्रोध के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए यदि तुम नकारात्मक विचारों को सचमुच खत्म करना चाहते हो तो उसकी जड़ तक जाना होगा और उस जड़ को नष्ट करना होगा। अब यह शिक्षा अपने जीवन में कैसे काम आ सकती है? गुरु ने उसके लिए 4 उपाय बताए। पहला, सचेतना का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को जड़ खोजने की कोशिश करो। दूसरा, अतीत को स्वीकारो और क्षमा करो। अपने पुराने सुखद अनुभवों को मानो और स्वयं को तथा दूसरों को माफ कर दो। कृतज्ञता अपनाओ। अपने जीवन की नकारात्मक बातों पर ध्यान दो और ब्रह्मांड में को धन्यवाद हो। कृतज्ञता नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। चौथा, दयालु बनो। अपने प्रति दूसरों के प्रति जब हम तुलना और आत्मदोष से बचते हैं और करुणा अपनाते हैं तो मन में अपने आप शांति और प्रसन्नता हो जाता है। नकारात्मक विचार असली समस्या नहीं है। असल समस्या तुम्हारे भीतर गहराई में छुपी है। जब हम उसी जड़ को पहचान कर मिटा देंगे तो जीवन स्वतंत्र ही अधिक सुखी और शांतिपूर्ण हो जाएगा। याद रखो, जैसे कहानी का सांप केवल भ्रम था, वैसे ही हमारे अधिकांश विचार भी भ्रम होते हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।